गाइस फाइनली 2026 की ना नई वाली अपडेटेड फेसलिफ्ट वाली मॉडल हुंडई की एक्स्टर का HX4 वाला जो वेरिएंट है वो हमारे सामने खड़ी है। कीमत अगर आप सुनोगे तो मात्र आपको 7,21,900 रुपए के एक्सट्रीम कीमत पे इस गाड़ी को है ना उसे फेसलिफ्ट कर दिया गया है, जिसपे कि फीचर्स 20 प्लस नए नए हैं ना उसमें आपको अपडेट कर दिए गए हैं। काफी कुछ आपको अच्छे अच्छे जो फीचर्स हैं वो अब आपको नई वाली एक्स्टर में आपको अपडेटेड देखने को मिलेगी। हर एक फीचर्स 1 बाय 1 करके मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ इंटीरियर में क्या कुछ अपडेट किया गया है, स्पेस कितना कुछ मिलता है, हर एक इंफॉर्मेशन इस गाड़ी के रिलेटेड आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जब आप फ्रंट प्रोफाइल देखोगे तो आपको यहां पे टोटली अपडेटेड नजर आने वाली है। अब आपको काफी बोल्ड सी लगने वाली है और काफी मस्कुलर सा जो डिजाइन है वो आपको यहां पे सामने नजर आ रही होगी। सबसे पहले देखो एक्स्टर कुछ आपको यहां पे 3D साटन फिनिश के साथ ब्रांडिंग किया गया है। पहले ए पार्ट ना आपको यहां पे नीचे लिखी हुई आती थी, बट टोटली अब आपको यहां पे सामने मेंशन कर दिया गया है। बीचों बीच हुंडई का लोगो मिल जाती है और नीचे वाले ये जो आप यहां पे ग्रिल देख रहे हो ना, इसे आपको यहाँ पे चौड़ा कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे टोटली चेंज देखने को मिलेगी। नीचे वाला ये जो आप बम्पर देख रहे हो, चाहे आप स्किड प्लेट बोलो, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे टोटली चेंज देखने को मिलेगी। हेडलाइट सेक्शन आओगे तो यहाँ पे आपको एच शेप में एलईडी के साथ डीआरएल मिल जाती है। इंडिकेटर आपको यहाँ पे दी गई है और अंदर में एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ जो लाइट है वो आपको यहाँ पे दी गई है। छोटा सा एक आपको यहाँ पे पायलट लैंप भी मिलती है। अब आ जाओ साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से इस गाड़ी को देखो तो आपको काफी लंबी मिलती है और ऊंची भी काफी ज्यादा रखी गई है, जिस कारण से स्पेस में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओआरबीएम बॉडी कलर में दिया गया, नीचे कुछ मैट फिनिश का यूज मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है वो आप अंदर से कर पाओगे, बट यहाँ पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट नहीं, फेंडर पे आपको यहाँ पे बल्ब के साथ इंडिकेटर का जो प्लेसमेंट है वो आपको की गई है। टायर आपको यहाँ पे C8 कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। एलॉय व्हील तो आपको यहाँ पे नहीं मिलती, बट स्टाइलो व्हील कैप दी गई है। दूर से आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एलॉय व्हील है या फिर स्टाइलो व्हील कैप। देखने में काफी प्रीमियम लग रही है। टायर जो साइज है 175 65 R15 15 इंच के साथ मिलेगी। आगे में डिस्क बट पीछे ड्रम ब्रेक। व्हील आर्चेस भी आपको यहाँ पे दी गई है और साइड का आप यहाँ पे बिटिंग देखो कुछ डुअल टोन कलर के साथ, मैट ब्लैक कलर और यहाँ पे आपको कुछ साटन फिनिश के यूज दिए गए हैं। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो लगभग आपको इस गाड़ी में 185 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने को मिल जाती है। खराब रोड में इस गाड़ी को आप इजीली चला सकते हो। डोर हैंडल बॉडी कलर में दिया गया। को ड्राइवर साइड कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे। बी पिलर ए पार्ट भी आपको बॉडी कलर में। रूफ भी देखोगे तो आपको बॉडी कलर में ही दिया गया है। यहाँ पे आपको कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलती है, बट सबसे पीछे आपको यहाँ पे नॉर्मल सा एंटीना मिल जाएगी। सी पिलर पे आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ जो टेक्सचर का जो डिजाइन है उसमें आपको अपडेट कर दी गई है। इसके साथ ही साथ जो टैंक कैपेसिटी लगभग इस गाड़ी में आपको यहाँ पे 37 लीटर के साथ मिल जाएगी। अब आ जाओ गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर। रियर प्रोफाइल देखोगे तो आपको यहाँ पे फ्लैट सा डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे भी आपको अपडेट है वो आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। सबसे पहले ए पार्ट देखो, कुछ लाइनिंग के रूप में आपको यहाँ पे न्यू डिजाइन देखने को मिल जाएगी। हुंडई का लोगो है और इस HX4 में भी आपको रिवर्स कैमरा है, उसके प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्स्टर का जस्ट इस जगह पे आपको ब्रांडिंग किया गया है और कुछ एच शेप में सिग्नेचर जो टेल लैंप है वो आपको यहाँ पे दी गई है। इंडिकेटर और रिवर्स लैंप मिल जाएगी और पीछे में इस गाड़ी में टोटल 2 पार्किंग सेंसर दी गई है, दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर। और ये जो आप यहाँ पे बम्पर देख रहे हो इसका भी डिजाइन है पुराने वाले एक्स्टर से आपको टोटली चेंज कर दिया गया है। बूट स्पेस दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको 391 लीटर के बूट स्पेस मिलेंगे। पार्सल ट्रे भी आपको HX4 वाले वेरिएंट में मिल जाती है, बट जो सीट है इससे आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो। सिंगल पीस आपको यहाँ पे सीट दिया गया है। टूल किट का प्लेसमेंट मिल जाएगी और स्पेयर व्हील इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे प्लेस की गई है। ग्लास में अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो यहाँ पे आप ए पार्ट देखना, इस जगह पे कोई भी वाइपर वॉशर डिफॉगर यूनिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप दी गई है। अब मैं आपको इसके बीच वाले सीट पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे जो भी स्पेस है ना वो आपको दिखा देता हूँ। मेरा हाइट 5.6 इंच है और मुझे ऐसा यहाँ पे बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। शोल्डर रूम भी काफी अच्छी मिलती, 3 लोग आप यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। सीट देखोगे फुल फैब्रिक, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे साइड में लेदर का यूज है वो आपको दी गई है। कलर आप देखो कुछ आपको यहाँ पे ना ग्रे कलर के फिनिश मिलेंगे। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाती है। आर्मरेस्ट आपको बीच में नहीं दी गई है और बीच में आपको यहाँ पे कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलती है, बट पीछे 2 हेडरेस्ट मिलेगी और दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाती है। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही तरफ दिया गया है। बीचों बीच अगर आते हो एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के लाइट दे दिए गए। रियर एसी वेंट भी आपको इस वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। इसका ब्लोअर कम ज्यादा आप यहाँ पे कर पाओगे। और अब देखो एक आपको यहाँ पे टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे मिल रही है। सिर्फ को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिलेगी, ड्राइवर साइड आपको मैगजीन होल्डर नहीं दी गई है।
और गाइज अब मैं इस गाड़ी के आपको इंटीरियर पे लेके आ चुका हूं और यहाँ से गाड़ी का जब आप डैशबोर्ड देखोगे तो आपको अपडेट नजर आ रही होगी। सबसे पहले देखोगे कुछ आपको डुअल टोन कलर का यूज मिल जाता है, नेवी ब्लू कलर के आपको यहाँ पे हार्ड फाइबर दिए गए और बीच में ये जो पार्ट आप देख रहे हो फेक कार्बन का जो फिनिश है वो आपको दे दी गई है, काफी प्रीमियम लगती है। और नीचे वही आपको ग्रे कलर के जो टच है वो आपको इस गाड़ी पे मिल जाती है। बीच में लगभग आपको 8 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम दी गई है, एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। वायरलेसली आप इसे यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे और दोनों साइड कुछ आपको यहाँ पे शॉर्टकट वाले बटन, हजार्ड्स पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एसी वेंट आपको यहाँ पे 2 दिए गए हैं, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैनुअल में एसी है वो आपको मिल जाएगी। और नीचे देखो 3 अलग से चार्जिंग सॉकेट, एक आपको यूएसबी पोर्ट 12 वोल्ट के और आपको यहाँ पे टाइप सी के भी पोर्ट दिए गए हैं। कुछ आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आपको यहीं पे मिल जाएगी। और अगर मैं आपको रिवर्स गियर का कैमरा क्लैरिटी चेकआउट कराऊं तो ये आप देखो गाइडलाइन तो आपको यहाँ पे फिक्स रखी गई है, बट जो कैमरा क्लैरिटी है वो आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। अंदर में भी ये पार्ट देखोगे, यहाँ पे आपको 2 कप होल्ड है, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिए गए। एक बार आप यहाँ पे सीट सामने से देखो, साइड में लेदर का फिनिश और यहाँ पे आपको कुछ ग्रे कलर का जो टेक्सचर है वो आपको इस गाड़ी पे दी गई है। एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है जहाँ की आप अपने मोबाइल को रख सकते हो और ग्लव बॉक्स इसी के जस्ट नीचे जहाँ की आपको काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड ले चलूं तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाती है और ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखा गया है। बीच में आपको यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, बट माइक का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे की गई है। स्टीयरिंग देख लो, टोटली अपडेट कर दिया गया। नीचे से आपको यहाँ पे डिकट मिल जाती है, ऊपर में कोई भी लेदर रैप आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। फुल नेवी ब्लू कलर का आपको यहाँ पे फिनिश मिलता है। क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। एयरबैग का ब्रांडिंग और इस गाड़ी में भी आपको 6 एयरबैग है, उसे स्टैंडर्ड रखा गया है। इधर देखो जहाँ की आपको टेलीफोनिक के कंट्रोल मिल जाएंगे। स्टीयरिंग टोटली आपको यहाँ पे फिक्स रखा गया है। हेडलाइट के कंट्रोल ए पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में, वाइपर के पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही देखने को मिलेगी। और अगर मैं आपको इसका MID चेकआउट कराऊं तो आपको फुल्ली डिजिटल के साथ देखने को मिल जाती है। राइट साइड देखो जहाँ की आपको टेकोमीटर, लेफ्ट साइड आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और आपको यहाँ पे टेम्परेचर। बीच में आप यहाँ पे देखो जहाँ की आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वाले फीचर्स देखने को मिलेंगे। सिंस लास्ट रीसेट है वो आपको यहाँ पे दिखा देगी। करंट का जो भी ट्रिप है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है और सिंस रिफ्यूलिंग भी आपको यहाँ पे शो करती है। यूजर का सेटिंग जहाँ की आपको ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट, डोर, कन्वीनियंस और नीचे से आप इसका यूनिट और सबसे नीचे से आप इसे रीसेट भी कर पाओगे। और जितने भी वार्निंग के लाइट है हर एक पार्ट आपको यहीं पे दिखाने वाली है। राइट साइड अगर मैं आपको यहाँ पे ना डैशबोर्ड पे कुछ कंट्रोल दिखाऊं तो ये पार्ट देखो जहाँ की आपको हेडलाइट के लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए की अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे 2 की मिलती है और दोनों ही जो की है ना आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ आएगी। लॉक अनलॉक का फीचर्स और आप यहीं से इसका जो भी बूट है उसे आप यहाँ पे रिलीज कर सकते हो। डोर ट्रिम अगर मैं आपको ड्राइवर साइड के दिखाऊं तो ये पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल नेवी ब्लू कलर के साथ मिलेगी। कहीं भी सॉफ्ट टच वाले पार्ट नहीं दिए गए। यहाँ पे भी आपको फेक कार्बन के फिनिश मिल जाएंगे। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORBM। नीचे देखो बोतल होल्डर, गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसका जो भी फ्यूल कैप है उससे आप ओपन कर सकते हो। तो गाइज ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे, जो भी फीचर्स थे और जो भी आपको फीचर्स में अपडेट किए गए थे, हर एक कुछ मैं आपको 1 बाय 1 करके अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो इंजन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, वही सेम इंजन 1.2 लीटर के साथ कापा पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऊपर में कोई भी इंसुलेशन नहीं दी गई है, बट नीचे आप देखो 4 सिलेंडर के साथ जो इंजन है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। हर एक सेफ्टी फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी, जैसे कि आपको ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हर एक पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। लगभग आपको ये गाड़ी 83 PS की पावर और आपको 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है ये गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के देती है। माइलेज गाड़ी लगभग आपको 15 से 17 तक का दे देगी, इससे आपको ज्यादा कभी मिल जाएगा अगर आप इस गाड़ी को ना अच्छे से चलाते हो। ऑन रोड कीमत फिलहाल अभी ना रिवील नहीं हुई है, बट जब भी रिवील होती है मैं आपको कमेंट बॉक्स में ना पिन कर देने वाला हूँ। वैसे जो भी नई वाली एक्स्टर में, फेसलिफ्ट वाले में जो भी अपडेट किए गए थे वो हर एक कुछ मैंने आपको बता दिए। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।